माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा बेशक। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूं, लड़कियों से भी कहता हूं, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है, मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अमीर के ख्वाब से दूध में पानी नहीं मिलाते, और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दे, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, खुदा का करना। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे ही कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, दिन को मालूमात ली कि बच्ची शादीशुदा है कि कुंवारी है। पता चला कुंवारी है। अपने बेटों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन उस लड़के से शादी करेगा। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफे खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम के घर का रिश्ता बगैर किसी सोर्स के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर, सिर्फ खौफे खुदा की बरकत से वो लड़की 3 बर्रे आजमों के हाकिम उमर इब्न खत्ताब की बहू बन गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की खशियत, और सिर्फ फारूक आजम की बहू नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से एक बेटी पैदा फरमाया, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहली सदी के मुजद्दिद की नानी भी बन गई, उमर इब्न खत्ताब की बहू बनी, और दूसरे उमर की नानी बनी, जिसे सानी उमर कहलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये है तो अर्ज क्या कर रहा था, जब हजरत ईसा ने पूछा ऐ कौम मरे हुए औंधे पड़े हुए लोगों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों औंधे मुंह मार के डाल दिया, तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया से मोहब्बत करते। पहली वजह दुनिया से मोहब्बत। आज देख लो, टटोल लो अपने दिलों को, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। मर्द है तो कारोबार में डूब कर अल्लाह को भूल गए, घरों में डूब कर अल्लाह को भूल गए, गुनाहों में डूब के अल्लाह को भूल गए, दुनिया की मोहब्बत। और औरतें हैं, उन्हें ज़ेवरात से दिलचस्पी, उन्हें अच्छे कपड़ों से दिलचस्पी, उन्हें घूमने फिरने से दिलचस्पी, उन्हें गीबत चुगली से दिलचस्पी, इसके उसके
घर के हालात मालूम करने से दिलचस्पी। मैं कहता हूं दूसरों के घर के हालात मालूम करने का तजस्सुस करने वालों, कभी अपनी कब्र की भी तो फिक्र करो, कभी अपनी कब्र का भी तो ख्याल करो। दुनिया की मोहब्बत में हम डूब गए। बड़ी माजरत के साथ एक बात याद रखना, दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनियादारों के दिल में नहीं, बल्कि बाज दीनदार कहलाने वाले भी दुनिया परस्त हो गए जी, दुनिया में डूब गए। दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई? फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा? हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार, अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार। वो कहने के बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की नक्काली करते थे, तो अल्लाह ने हमें मार के औंधे मुंह डाल दिया, अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नहुसत नहीं थी, इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था, समंदर के किनारे जाकर के अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है। फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है? नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया। बेशक हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि कौम की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहती है कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ। और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे, और क्या जमाना आ गया। आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया। कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेवन होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया। कौमों को यूं ही जवाल नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर। मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कानों में बालियां पहन रहे हो, पटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कह दे यार जो तो फलां अदाकार की तरह लग रहा है, और लड़कियों कह दे तो अदाकारा की तरह लग रही है, क्या उसका फाम होता है उस वक्त, क्या उसका गुरूर और घमंड और इतराना होता है। इससे बड़ी गाली भी कोई है, इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है। इसलिए कि फाहिशा औरतें ज़िना करती कराती तो चार दीवारी में छुपी करती, जिनको तुम अदाकार कह रहे हो वो स्क्रीन के सामने आकर के पूरा करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए कमाते। वो तो फिल्में सुपर हिट होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते हैं। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे क़यामत में उसको सामने। इश्क का दावा गौसे आज़म से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से। पैरवी किसकी? फटी हुई पैंट पहनकर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेसतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अबसार, आंख वालों इबरत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो। नादान बदकार की पैरवी वो करे जिसके यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा कायद न हो, फारूक आजम जैसा कायद न हो, उस्मान गनी जैसा कायद न हो, मौला अली जैसा कायद न हो, इमाम हसन जैसा कायद न हो, इमाम हुसैन जैसा कायद न हो, गौसे आजम जैसा कायद न हो, तारिक बिन जियाद जैसा कायद न हो, अल्लाह अकबर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कायद न हो। हमारे पास तो ऐसे स्टार्स मौजूद हैं कि लोगों ने ख्वाब में भी बहुत अच्छा।
वाह वाह वाह। औरों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। खुदा ने वो हमें मुक्तदा अता फरमाए। जाओ ढूंढ लो सारे मज़ाहिब की तारीख को, है किसी मजहब में कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दे को हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। लाओ किसी मजहब में। लोगों के यहाँ मारने वाले तो मिलेंगे, लेकिन जिलाने वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा करने वाला कि मुर्दे को भी कुंभे जिंदा कहकर जिंदा करता है और अल्लाह के दीन को भी नई जिंदगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम उनको मुहियुद्दीन कहते हैं जी। गौसे पाक को सिर्फ 11वीं में समेटने की साजिश हो रही है। गौस पाक सिर्फ 11वीं में सिमटने वाली हस्ती नहीं है जी। इंसाने सवाब की एक शक्ल है 11वीं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि बरेली का कलंदर कहता है जी। शुक्र के वाह जोश वाह। में जो है वो तुझे क्या जाने। जी हाँ, मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे साहिब फन लोगों की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि हर 2 जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह ना। अब तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है कि गौस पाक के नाम पर बरेली की कलंदर की जबान से कही हुई बात पे चुप रहते हो या बोलते हो। जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते लोग चुप रहते तो हम कहते अगर यूपी में पढ़ते लोग चुप ना रहते। जी हाँ, लेकिन सदुल्ला फाजिल के पड़ोस में रहने वाले भी अगर शेर ना समझे तो जी। फिर इस पर मुझे अफसोस। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि न समझोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर किसका है? नात कहना बल्कि शेर कहना शहरयार अपनी जगह, शेर कहना शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिद खाना मारेरा मुतारा की आवाज आई है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, खुदा के बख्शिश पर। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करे, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जी वो तुझे क्या जाने। शुक्र किसको कहते हैं? विलायत की एक मंजिल है। अब आपकी तवज्जो है, विलायत की एक मंजिल है कि वली जब अल्लाह की मोहब्बत में उरूज पाता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती, वो अपने आप से भी गाफिल हो जाता है। उसको कहते हैं ये शुक्र में चला गया। जी। वली होकर इश्क इलाही के दरिया में गौता जन है, उसके बारे में बरेली का कलंदर कह रहा है कि वो तुझे क्या जाने। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच चुका वली, वो तुझे क्या जाने। जब वली हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे इमाम कह रहे वो तुझे क्या जाने, तो जिनको वुजू के भी फराइज याद ना हो वो गौसे पाक की अजमत क्या जाने। वाह 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 वाह। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिम साहब, ये नाथ खां साहब या आसिफ साहब, कौन जानता है? कना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर मेरे गौस की शान पूछना है तो जाओ और हजरत सैयदना खिज्र से पूछो कि अजमत गौसे आज़म। बेशक, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा,
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब किसी को मिल गए खिज्र, तवज्जो, किसी को मिल गए हजरत खिज्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीनुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदो, मैं नहीं बढ़ाता, मेरी औकात क्या है। हम बड़े उनके फैज से जी, हम बड़े हैं, अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में उनके फैज से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। वाह 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 वाह। ओ मेरे मुर्शिद गौसे आजम, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह उससे सुभान अल्लाह। दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। दूर का, ये दूर भी समाप्त करे, दूर का डोरा तेरा। तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था, तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है। क्या मजे की बात कहते, कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे। कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कहेगा ना कि वो गौस पाक का गुलाम है, और जब गौस पाक का गुलाम कह दिया तो फिर मुकद्दर की मेराज। बेशक बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा जी, बनता है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिजर अलैहिस्सलाम, तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिजर बताओ गौस पाक की शान क्या है। ऐ खिजर बताओ गौस पाक की शान क्या है। थोड़ा सा संजीदा गौस पाक का जिक्र हो। मैं कभी नाराज नहीं होता, ना नाराज होऊंगा, आपका मेरे आका की उम्मती हो, लेकिन थोड़ा महफिल के आदाब भी। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने दे। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है। लोगों को गौस पाक की महफिल में हाजत हो जाती थी, और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या थी। एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जलसे शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल किया। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे। जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती है, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर कर। हाय हाय, हाँ तो जरा मैं भी लेकिन वो ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूँ, जितनी मुख्तसर हो सकती है। तवज्जो है आपकी। एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी। गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठे घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें अल्लाह का वली होता है। बेशक। हाँ, तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा, इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे, और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाए इंशाअल्लाह, मुकद्दर समझ जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना 70,000
गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70-70 हजार। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे। जी उसको बेशक लिखते थे बेशक। उस दौर में। सुभान अल्लाह। 70 हजार का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे। जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिज्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साहिल है या गौस। बेशक बेशक। कुछ भी हो जाए, गौस पाक का मनता ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो। ये शान है गौसियत में आपकी।